अजीज़ दोस्तों, आजकल आपने लाइव टीवी प्रोग्राम्स में लाइव इस्तिहारा करते हुए लोगों को देखा होगा, जो कि माँ का नाम पूछते हैं, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपका इस्तिहारा करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आमिल या जादूगर के पास जाएं या जादू का इलाज करवाने के लिए जाएं, तो वो भी सबसे पहले आपकी वालदा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और यही चीज़ें वो पूछेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई सहाबी अपना इलाज या किसी मदद के लिए आता, तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि पहले मुझे अपनी माँ का नाम बता, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता, उसके बाद मैं तेरा इलाज शुरू करूँगा, वरना तो तेरा इलाज हो नहीं सकता। अजीज़ दोस्तों, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखेबाजी है। ये जो बड़े बड़े आमिल बने फिरते हैं, ये सब झूठ करते हैं। माँ का नाम पूछने की 3 वजूहात होती हैं। नंबर 1, आपका ट्रस्ट गेन करना कि देखे जी हम तो प्रॉपर आपकी आइडेंटिटी मालूम कर रहे हैं ताकि आपका इलाज अच्छे से कर सकें। नंबर 2, ताकि ये जिन्नात को प्रॉपर एड्रेस दे सकें कि फ़लाँ औरत है, उसका फ़लाँ बच्चा है, ये फ़लाँ जगह पे रहती है और ये फ़लाँ तारीख को पैदा हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंसान पैदा होता है उसके साथ 2 फरिश्ते करामन कातिबीन अल्लाह ताला नाजिल करते हैं और शैतान उसके साथ एक शैतान लगा देता है जिसको करीन कहते हैं। ये तमाम जिन्नात उन करीन से फिर मदद लेते हैं कि फ़लाँ औरत का फ़लाँ बंदा इस तारीख को पैदा हुआ था, तो ढूंढो ये कौन है। तो इस तरह से वो शख्स तक ये पहुंच जाते हैं। वो जो करीन होता है वो बचपन से आपके साथ रहता है और आपके बारे में उसको एक एक चीज़ पता होती है। जैसे उन दोनों फरिश्तों को करामन कातिबीन को आपकी एक एक हरकत पता होती है, इसी तरह उस करीन को भी आपकी एक एक हरकत पता होती है और उसका काम सिर्फ आपको गुनाहों की तरफ लेके जाना होता है। अजीज़ दोस्तों, ये जो लोग पास्ट आपको बताते हैं, ये उसी करीन की मदद से ही बताते हैं, जो कि हम आपको इससे पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। तीसरी रीज़न माँ का नाम जानने की ये है कि ये एक इल्यूमिनाटी कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इल्यूमिनाटी एक किस्म के शैतान की इबादत करने वाला ग्रोह है। इनका काम दुनिया में सिर्फ ये फैलाना है कि आपका बाप कुछ भी नहीं, आपके जितने मर्जी बाप हों या औरत के जितने मर्जी शोहर हों, उसकी पहचान तो उसकी माँ से है। वो बाप का कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के लिए माँ माँ शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे औरतों को बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी दी जाती है, लेकिन मर्दों के पास इतनी पावर नहीं है। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया बताया कि जो कौम औरत को अपना लीडर बना ले वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है, तो इसमें बेशक कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर होगी। औरत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर का सरदार बनाया है। जैसे कि आपको इससे पहले भी हम ये वाक़या सुना चुके हैं कि एक सहाबी अपनी बीवी से नाराज़ होके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो की खिदमत में आया। तो जब उनके घर पहुंचा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो की बीवी उनको डांट रही थी और उस सहाबी को आवाज़ आ रही थी। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो दरवाज़े से बाहर आए तो उस सहाबी से आने का मसला पूछा, तो उस सहाबी ने अर्ज़ की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे मसले का हल नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके साथ भी वही मसला है जो मेरे साथ है। तो इस पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने जवाब दिया कि याद रखो, तुम्हारी औरतें तुम्हारी घर की सरदार होती हैं, अगर वो कभी कुछ कह दें तो सह लिया करो। हमारे माशरे में आए रोज़ ऐसा देखा जाता है कि कोई शख्स किसी आमिल के पास जाता है, सबसे पहले अपनी माँ का और अपना नाम बताता है, जबकि ये किसी हदीस में किसी कुरान की आयत में नहीं मेंशन। आपका इलाज है तो वो आपका इलाज होगा, आपके माँ या बाप के नाम से आपका कोई इलाज का लेना देना नहीं होता। ये जो लोग टीवी पे बैठ के माँ का नाम पूछ के कर रहे होते हैं, ये सिर्फ फ्रॉड है। इसका शरीयत से, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देते हैं और आपका माल लूटते हैं। और हमारे लोग इस कदर आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, अगर कोई शख्स इनका मसला सॉल्व करना चाहे तो खुद ब खुद सबसे पहले अपना और अपनी वालदा का नाम बता देते हैं।
تو عزیز دوستو، ایک بار اس عامل سے یا اس مولوی سے آپ خود پوچھیں کہ بھائی آپ استخارہ تو کر رہے ہو، بتاؤ اس ماں کے نام سے کیا فرق پڑتا ہے، یا کون سی ایسی حدیث ہے یا روایت ہے یا قرآن کی آیت ہے جس میں مینشن ہے کہ جب تک آپ کو آپ کی ماں کا نام نہیں لیا جائے گا تب تک آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور عزیز دوستو یاد رکھیں، جو عامل یا جو جادوگر سب سے پہلے آپ کی ماں کا نام پوچھے تو اس سے بچ کے رہیں، اس کو بالکل انفارمیشن نہ دیں، کیونکہ یہ کالا جادو زندگی ختم کر دیتا ہے اور کالا جادو برحق ہے۔